प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हर्षू क्लासेस पर। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हमारे प्रैक्टिस सेट लगातार चालू हैं। देखिए, ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है, जो कि यूपी पुलिस स्पेशल के लिए टारगेट किया गया है। इसकी पीडीएफ हमारी हर्षू क्लासेस टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, आगे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, और एक अच्छी दोस्तों क्वेश्चन हमारे इस साइड आपको देखने को मिलेगा, राइट हैंड की और लेफ्ट हैंड में हम अपना लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए जैसा कि आपके पास आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, कोलकाता से दिल्ली जल्दी पहुंचने के लिए हवाई जहाज से जाएं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, कोलकाता से दिल्ली जल्दी पहुंचने के लिए हवाई जहाज से जाएं। देखिए दोस्तों, ये तो है हमारा क्या है कथन क्या है, कोलकाता से दिल्ली जल्दी पहुंचने के लिए हवाई जहाज से जाएं। ये हमारा कथन। पूर्व धारणा क्या है हमारी, पूर्व धारणा है हमारी पहली, कोलकाता और दिल्ली वायुयान से जुड़े हैं। देखिए पहला क्या है, कोलकाता दिल्ली हवाई जहाज से जुड़े हैं। चल ठीक है। सेकंड क्या कह रहा है, सेकंड कह रहा है कोलकाता से दिल्ली पहुंचने के लिए कोई दूसरा साधन नहीं है। कोलकाता से दिल्ली के लिए कोई दूसरा साधन नहीं है। ठीक है, देखिए आपके हिसाब से कौन सा सही होना चाहिए बताइए, लगाइए दिमाग, लगा लिया तो यहां देखो कोलकाता दिल्ली हवाई जहाज से जुड़े हैं। जब ये हवाई जहाज से जुड़े हैं दोनों, जब तो कोलकाता से दिल्ली हम हवाई जहाज से जा सकते हैं। कब भाई, हवाई जहाज से दिल्ली, कोलकाता से दिल्ली हवाई जहाज से कब जाएगा आदमी, जब उसे जल्दी पहुंचना होगा। जल्दी पहुंचना होगा तो उसके पास पैसे होंगे तभी तो जाएगा, नहीं तो बस है, ट्रेन है, और भी बहुत साधन है, अपनी प्राइवेट गाड़ी है, किसी से भी जा सकता है। सही है नहीं, तो किससे जाएगा, हवाई जहाज से तभी जाएगा जब कोलकाता दिल्ली हवाई जहाज से जुड़े हैं। बिल्कुल सही है। सेकंड देखो, कोलकाता से दिल्ली के लिए कोई दूसरा साधन नहीं है। ये तो नहीं है कोलकाता से दिल्ली केवल जहाज से जाएंगे, ये तो इसने कहा है, लेकिन ये थोड़ी कहा है कि केवल हवाई जहाज है। आगे बढ़ो, क्या कह रहा है, जल्दी पहुंचने के लिए, अगर आपको जल्दी जाना है तो हवाई जहाज का प्रयोग करो, जल्दी नहीं जाना तो किसी से भी जाओ। ठीक है दोस्तों, तो इसका मतलब सेकंड गलत। तो इसका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए, केवल फर्स्ट फॉलो, केवल फर्स्ट, ये इसका आंसर। ठीक है दोस्तों, और चलिए सेकंड नंबर, क्वेश्चन नंबर 2 पर, निम्नलिखित में से उसे चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है। देखिए क्वेश्चन आ गया सेकंड, करिए, करो मेरे वीर जवानों, कैसे होगा। कर लिया, भिन्न बताना है, इसमें से कौन सा भिन्न है। मेरे बहुत से साथियों में आंसर आने भी लगे, जो कि बिल्कुल सही है। ठीक है, देखिए ऑप्शन ए में 121, क्वेश्चन नंबर 2, ए में क्या है 121, बी में क्या है हमारा, बी में 169, सी में क्या है 80,
डी में क्या है 2 2 5। भिन्न बताना, भिन्न कौन सा है इसमें से अलग। तो देखिए 11 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर, ये 80 तो किसी का होता भी नहीं है, या 81 होता तो चल जाता। 9 का स्क्वायर पर नहीं है, तो गलत कौन सा है? सी। कौन सा होगा? ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर क्या कह रहा है देखिए। इसमें आपको संख्या बतानी है कि उसकी जगह कौन सा आएगा। देखिए हमें दिए हुए हैं क्वेश्चन नंबर 3। पहले 3 वृत्त बना लो। अब देखिए 7 6 3 4 9 1 2 10 5 2 3, यहां क्या आएगा अब बताना है। देखो कैसे करोगे, लगाओ दिमाग, लगा लिया। 6 + 4 7 + 3 क्रॉस ऐड कर दो। ठीक है, 10 + 1 9 + 2, ये हो गया 6 + 4 10, 7 + 3 10, 9 + 2 11, 10 + 2 11 हो गया ना। ऐसे ही नहीं ऐड करो। 5 + 3 8, तो 2 में कितना जोड़े कि 8 हो जाए 6, क्या जुड़ेगा 6। ऑप्शन ए। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। जी तो मौज है गई। चलो आगे देखो, मौज है गई तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। इसमें आपको चिन्ह बताना है कौन सा आएगा इसके बाद। देखिए जी ऐसे, जे ऐसे, ऐसी जे है, ऐसी जे है। तो दूसरे में क्या है वो, दूसरे में जे है वो कि जे तो न्यू है गए। ठीक है, और जे डबल है गए, जे है गए डबल। मेरी ड्राइंग में फोकस मत करिए भाई, ड्राइंग बहुत अच्छी है मेरी। ठीक है, अब देखो जे है वो डबल। अब देखो जी कैसे होगा फिर। ले विद्यार्थी को नाम और करो, बोलो वहां के बिहारी लाल की जय। इसे हल करेंगे तो आप कैसे करोगे। देखो भाई ऑप्शन देखो यहाँ में, ऑप्शन की हेल्प से बहुत जल्दी होगा। ठीक है, ऑप्शन भी कितने, एक तो जो है मतलब डबल वाले लेने हमें, सिंगल आए थे तो कोई मतलब ही ना है। जब जे यहाँ सिंगल है डबल है वो, तो ऐसी जो यहाँ सिंगल है तो जे है वो डबल। ठीक है, बिल्कुल रहना चाहिए। बाकी बात देखो जे 90 डिग्री 45 डिग्री घूम रहे हैं, या तो इन्हें क्लॉकवाइज घुमा लो या इन्हें एंटी क्लॉकवाइज घुमा लो। इसमें देखो ऑप्शन में, ऑप्शन बी तो बिल्कुल सीधा है, डबल है पर सीधा है। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, सी में क्या होगा, ये ऐसे होगा। देखिए ठीक है, ये है गई ना डबल, ये है वो ना जो डबल है वो। ठीक है, ये है वो ऑप्शन सी। कौन सा है वो, ऑप्शन सी राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, अब चलो क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बता दे कर यार, कमेंट कर करो, लाइक कर करो, समाज चुने, अपना ही चैनल मानो है। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 5 हमारी तो सीधी सी बात है भाई, हम तो सब कह रखी है। पसंद आवे तो लाइक करो, पसंद ना आवे तो 3 बार लाइक करो। ऐसा समझ में, पसंद आवे तो 1 बार लाइक करो, पसंद ना आवे तो 3 बार लाइक करो। तो लाइक जरूर करो। देखो क्वेश्चन नंबर 5 अगर आप मैंने कर लोगे ना क्वेश्चनों को, प्रैक्टिस सेट अभी से कर लोगे तो पेपर आते ही आप उसे छोड़ दोगे। ऐसी तैयारी हो जाएगी आपकी, एक भी क्वेश्चन नहीं लेने दूंगा, रीजनिंग की जिम्मेदारी मुझे पर छोड़ो। ठीक है,
बाद बाकी आप मैथ की हमारे हर्ष सर पढ़ा रहे हैं, उनसे पढ़ लो। हिंदी और जीके ये देख लो आप। वैसे बहुत जल्दी हम लाइव भी शुरू करने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। लाइव शुरू हो जाएगा बहुत जल्दी अपनी टीम के साथ, बस बहुत जल्दी होने वाला है। जो दिन जा रहा है वही दिन जा रहा है, ठीक है। बस हमें आपका सपोर्ट चाहिए, अपना सपोर्ट यूं ही बनाए रखें। देखिए ये कैसे हुआ, इसे भी देखो। यहाँ ई सीधा था, यहाँ ई उल्टा हो गया, तो यहाँ एफ सीधा है तो यहाँ एफ उल्टा हो गया। पर बीच वाली सीधी थी तो उधर चलेगी, तो ये भी उधर चलेगी, ठीक है। बीच वाले एम, यहाँ एम सीधा था, यहाँ एम उल्टा है। यहाँ एम सीधा है तो यहाँ एम भी उल्टा हो जाएगा। बोलो वाके बिहारी लाल की जय। जी हो गया ऑप्शन डी। आया समझ में? बोलो भाई, आया समझ में? जो आ गया तो आगे चलो क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर देखो। क्वेश्चन नंबर 6, बस एक ही चीज याद रखो। क्या? एक ही चीज याद रखो, जितनी प्रैक्टिस अब कर लोगे उतना ही कम प्रैक्टिस आपको आगे करनी पड़ेगी, और जितना आप आगे के लिए भरोसे रहोगे उतनी ही प्रैक्टिस आपको आगे करनी होगी। जीतेगा वही जो निरंतर करता रहेगा, जो निरंतर करता रहेगा। हो चुका आगाज लड़का, हो चुका आगाज लड़का, युद्ध लड़ने की तैयारी। जीत उसी की होगी, जीत उसी की होगी जिसका प्रयास है जारी, ठीक है दोस्तों। जिसका प्रयास है जारी। हो चुका आगाज लड़का, युद्ध लड़ने की तैयारी। हो चुका आगाज लड़का, युद्ध लड़ने की तैयारी। जीत उसी की होगी जिसका प्रयास है जारी, ठीक है दोस्तों। बस अपना प्रयास मत छोड़ो, चाहे कुछ हो जाए, ठीक है दोस्तों। ये देखिए यहाँ, ये है स्तर और ये है अंक। इतने स्तर इतने अंक, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब देखिए कितने कितने अंक मिले हैं, 2 4 8 14 22। यहां बताना है कितना मिला, ठीक है दोस्तों। करिए, कैसे करोगे? देखो कितना बड़ा, +2, कितना बड़ा, +4, कितना बड़ा, +6, कितना बड़ा, +8, कितना बढ़ेगा, +10। क्यों? देखो 2 + 2 यहां भी क्या हो जाएगा, +2, ठीक। यहां 10 बढ़ गया तो ये हो गया 32, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में। किसमें है? ऑप्शन नंबर बी में। 1 मिनट के लिए दोस्तों, ठीक है, बिल्कुल ठीक। हाँ जी दोस्तों, तो हो गया ये। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन पढ़ो और करने की कोशिश करो क्या कह रहा है। देखिए ये कह रहा है मानव, कौवा, अजगर, भेड़, मगरमच्छ, चींटी। मानव, कौवा, अजगर, व्हेल, अजगर, व्हेल, मगरमच्छ, चींटी, ठीक है। तो इनका बताना है, क्या बताना है? इनका बताना है कि सरीसृपों को विभेदित करती है। सरीसृप मतलब ये सरीसृप क्या बीमारी आ गई है, ये बताना है। सरीसृप
को विभेदित कौन करती है। ठीक है दोस्तों, इसका बताना है। कौन करेगी? सदिशों को, जो सदिशों जैसा होगा। कौन होगा? देखो, एक तो होगा अजगर, एक तो होगा अजगर और एक होगा मगरमच्छ। अजगर एंड मगरमच्छ, ठीक, इन दोनों को करेगी। ये कौन सा है ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी ये हो गया इसका आंसर। ठीक है दोस्तों, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? 7 हो गया, अब चलो 8 की ओर। 8 देखो कैसे होगा, करके देखो जब तक। एक, गोपाल ने गोविंद से कहा, क्या है ये है ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं इसमें। कितने आते हैं? 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं यूपी पुलिस में। देखिए, गोपाल ने गोविंद की ओर इशारा करते हुए कहा। किसने? गोपाल ने। किससे? गोविंद। गोविंद की ओर इशारा करते हुए कहा। क्या कहा? इसका पिता मेरे पिता, मतलब गोविंद का पिता, गोविंद का पिता होगा कोई। इसका पिता मेरे पिता, मतलब गोपाल के पिता का इकलौता पुत्र है। मतलब ये गोपाल अपने पिता का इकलौता पुत्र है। तो मतलब ये कौन है? गोपाल। जब ये गोपाल है तो गोपाल का लड़का कौन लगा? ये गोविंद। ये लगा पुत्र। कौन लगा? पुत्र। ऑप्शन सी ये हो गया इसका आंसर। ठीक है दोस्तों, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 8 हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? 9 कह रहा है 8 into 2 is equal to 61, 8 into 5 is equal to 04, 8 into 10 is equal to कितना होगा ये बताना है हमें। देखो 8 into 2 कितना होता है? 16, तो ये 16 को उल्टा लिख दिया। 8 into 45, 8 into 5 हो गया 40, तो ये 40 को उल्टा लिख दिया। ऐसे ही 8 into 10 कितना होगा? 80, तो ये हो जाएगा 08। ये हमारा ऑप्शन बी। क्या है? ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। 10 कैसे होगा? देख, देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है हमारा? 9 तो हो गया, और देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कैसे होगा? नदी धारा, नदी किससे है? धारा से। ठीक, तो यहां बताना है हमें महासागर। महासागर में क्या होता है ये बताना है। ठीक है, देखो नदी में क्या होती है? नदी में होती है धारा। नदी में धारा बहती है ना, नदी जब चलती है तो धारा में बहती है। ठीक, एक ही धारा में बहती है नदी, बिल्कुल ठीक है। महासागर में क्या होता है? महासागर में होता है प्रवाह। ये होता है प्रवाह। ठीक, महासागर में होता है प्रवाह। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। अब चलो क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 10 हो गया, और चलो 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11। कैसे होगा ये देखिए। अब माइनस का 3/7, 7/3, 9/2, तो यहां क्या होगा? देखिए इसको आपको समझना चाहिए।
इसको आपको समझना चाहिए कैसे होगा। देखो 7/3 है तो इसको उल्टा कर दिया, 3/7 को 7/3 लिख दिया और माइनस हटा दिया। यहाँ क्या है 9/2 तो इसका हो जाएगा 2/9 और माइनस लगा देंगे। ये आपका ऑप्शन डी में, किसमें है? ऑप्शन डी में। ठीक है, बोलो वहां के बिहारी लाल की जय। आप लगे रहो हमारे साथ, आपका सिलेक्शन बांके बिहारी की के पास है बहुत ही जल्दी होगा और इस बार हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कैसे होगा? देखो क्वेश्चन नंबर 12 होगा 12 का ए GHI, 12 का B XY Z, 12 का C BUT, 12 का D CDE। इनका बताना कौन सा अलग है, इसमें बताना है विषम कौन सा है। तो देखो इसमें नंबरिंग कर लो या फिर सीधा सीधा देख लो यार। GHI लगातार है, देखो भाई कैसे करोगे। देखो GHI, चलो XYZ CDE मतलब लगभग सेम है, सभी क्या है? सेम है, लगातार आ रहे हैं। ठीक है, XYZ CDE और GHI इसमें क्या हो रहा है फिर? ये कह रहा है देखो BUT मतलब TUB, ये उल्टा हो रहा है। तो इसमें अलग क्या है? ये सभी बढ़ते हुए क्रम में, ये घटते हुए क्रम में। ठीक है दोस्तों, आगे समझ में। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 कैसे होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 का ए 43, 13 का बी 22, 13 का सी 13, 13 का डी 43, 13 का डी 43। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इन्हें कैसे करेंगे, कोशिश करो। वैसे क्वेश्चन आ रहा है, करके देखो। देखिए 43 कैसी संख्या है? अभाज्य। 13 कैसी है? अभाज्य। 43 कैसी है? अभाज्य। पर 22 कैसी है? भाज्य। ये है भाज्य संख्या। ठीक है दोस्तों, तो कौन सा होगा? ऑप्शन बी। आया समझ में? अब चलो, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। ये आपको आया समझ में? क्वेश्चन नंबर 13 भाज्य किसे कहते हैं और अभाज्य किसे कहते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। भाज्य संख्या वो होती है जो एक के और अपने खुद के अलावा किसी और से भी डिवाइड हो जाए, किसी और से भी भाजित हो जाए, किसी और संख्या का भी भाग चले जाए, वो होती है भाज्य। अभाज्य जो एक के मतलब वन, जो बन के और अपने खुद के अलावा किसी और का भाग उसमें न जाए, वो होती है अभाज्य संख्या। ठीक है दोस्तों, ये तीनों अभाज्य हैं और वो भाज्य है। अब देखो आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। कैसे होगा देखो, कोशिश करो तो तक करने की, तो फिर हम कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, ये हो रहा है x के बाद कितना है? 5 घंटा, 1 2 3 4 5। ठीक, इसके बाद क्या है फिर? i x मतलब 1 और 8 4 पीछे 1 2 3 4, फिर 2 आगे
x के पीछे 3, फिर 3 आगे x के पीछे 2, फिर 4 आगे x के पीछे 1, और यहां बताना यहां का होगा। ठीक है, बताओ भाई कैसे बताओगे, करके देखो। देखो x के पीछे 5 चुनना, 1 2 3 4 5, यहां x के वैल्यू 1 कैसे कर लो, 5 चुनना है x के पीछे। अब इन्हें आगे देखो, x के वैल्यू 1 आएगा, x के वैल्यू 2 आएंगे, x के वैल्यू 3 आएंगे, x के वैल्यू 4 आएंगे, और कितने आएंगे, x के वैल्यू 5। 1 2 3 4 5, ये हो गया आपका आंसर, जो कि है आपका आंसर ऑप्शन सी में। किसमें है, ऑप्शन सी में। ठीक है, और देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 करो कैसे हुआ। क्या है, 49 64, यहां बताना क्या आएगा, 100 121। ठीक है, इसका बताना है आगे कैसे होगा। 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, 9 का क्या आएगा 81, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन डी में। ठीक है दोस्तों, हो गया। चलो आगे क्वेश्चन नंबर 16, हुआ रीजनिंग, ऐसे कर दो नहीं हो चुटकियों में, हमारे साथ लगे रहोगे तो बस आपको लॉजिक पता चल जाए कैसे होगा, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। चलो लगे रहो बस और बढ़ते रहो आगे। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, नासिर का जन्मदिन 18 मई को गुरुवार को हुआ था। नासिर का कब हुआ, 18 मई। 18 मई को क्या था, गुरुवार, क्या था, गुरुवार। तो फिर बताना है रेहान उसी वर्ष हुआ था, उसी वर्ष रेहान का जन्मदिन सप्ताह के किस दिन को हुआ। यदि रेहान का जन्म अगस्त 19 अगस्त को हुआ, कौन का बताना है, रेहान, रेहान का बताना है 19 अगस्त को किस दिन हुआ, ये दिन बताना है। कैसे करोगे, कई तरीका है जाके करने के। एक तो ये यहाँ पे 7 जोड़क चलो, 7 जोड़क चलो, 7 जोड़क चलो, ठीक, जब तक 19 अगस्त तक पहुंचो जब तक। दूसरा तरीका ये है कि अपन जो है फॉर्मूला लगा लियो, जनवरी वेट 5 रुपए वाला 0 325 जो हो रहा है। तीसरा तरीका क्या है, तीसरा तरीका ये है कि 18 मई उसी वर्ष पूछा है ना, उसी वर्ष पूछा है तो हमें कहीं जाना भी नहीं है। 18 मई से, और मई कितनी की होती है, अप्रैल मई 31 की, 31 में 18 का कितना बचा, 13, 8 8 9 10 11 3 बचा, यहाँ 2 2 से 11 13, कितना बचा 13। तो क्या करेंगे 13 प्लस, और जो भी दिन बचेंगे उनको यहाँ प्लस कर लो, 13 प्लस मई के बाद जून, जून कितने का होता है 30 का, जून होता है 30 का, जुलाई 31 का, अगस्त में तो 19 अगस्त तक जाना है, आगे जाना ही नहीं है तो 19, ठीक। तो कितना हो गया ये, और इन सभी को 7 से भाग दे देना, हो जाएगा। देखो क्या वैसे दे दो, क्या वैसे दे दो, कैसे दे दो, तो इन जोड़ दो 3 4, देखो 9 और 1 10, 10 और 3 13, 9 और 1 10, 10 और 3 13 का 3 हासिल 1, 1 और 1 2, 2 2 3 और 2 5, 5 और 3 8 और 1 9, 93 बट्टे 7। 1 मिनट दोस्तों, 93 बट्टे 7, और 7 का भाग दे दो इसमें 93 में, कैसे दोगे, देखो 7 का भाग दो, 7 एकम 7, 2 बचे 23, 7 या 21, 2 बचे, कितना आ रहा है +2, गुरुवार में +2 कर दो,
गुरुवार के बाद शुक्रवार शनिवार, किस दिन हुआ? शनिवार को, ठीक, शनिवार को हुआ। ये ऑप्शन बी, कौन सा है? ऑप्शन बी, शनिवार को हुआ। ठीक है दोस्तों। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर, क्वेश्चन नंबर 17 की ओर देखो, क्वेश्चन नंबर 17 कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 17 करके देखो। करके देखो तब तक आप, फिर मैं कराता हूं। अच्छों के आप खराब कर देगा ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ऐसा है जो अच्छों की हवा खराब कर देगा। ठीक है, देखो 4 बक्सों का वजन क्रमशः 30, 40, 50, 100 है। 4 बक्से हैं, कितने हैं? 4 बक्से। इनका वजन कितना है? 30, 40, 50, 100। ठीक, ये 4 बक्स हैं। चलो ठीक है, किलोग्राम है, कितना है? किलोग्राम है। चलो आगे बढ़ो। निम्नलिखित में से कितने बक्सों किसी भी संयोजन से कुल वजन किलोग्राम कौन सा नहीं हो सकता और एक संयोजन में एक बक्सा ही बार प्रयोग लाया जा सकता है? देखो ये केवल हमें एक बार ही रखना है। ठीक है, ये केवल हमें एक बार ही रखने, एक एक सबरे, ठीक, या 3 अंते करो, 2 ते करो, 1 ते करो, क्यों ते करो, 4 के। पर वजन हमें बोले कि आने जो हमें ऑप्शन में दे रहे हैं। ठीक है, हमें ये पूछो कि कौन सा ना है ऐसा। देखो ऑप्शन, देखो ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, एक आगे रो 190, 190 देखो 100, ठीक है, प्लस 50 प्लस 40, ये तो 190 है वो। चल ठीक है, जे वो तो आगे बढ़ो। अब देखो 190 के बाद फिर हमारे पास 180, 180 देखो 100 प्लस 50 प्लस 30, 180 है वो, चल जो है वो। फिर देखो 140, 100 प्लस 40 जो है वो। ठीक है, तो कौन सा होगा? 160 ही होगा, करके देख लो 100 और 100 में क्यों जोड़ रहे हो? 60 ना आ सके। 100 में 50 जोड़ेंगे तो 50 ढेर सा हो जाएगा, 40 जोड़ेंगे 140, 30 है जाओ, पर 160 न हो। तो ये वो ऑप्शन सी, कौन सा है वो? ऑप्शन सी। ठीक है, अब चलो क्वेश्चन नंबर 18 की ओर, क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन आपके सामने आ गया होगा, हल करने की कोशिश करो इसे कैसे होगा। देखो करो यार क्वेश्चन। देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 कैसे होगा? ई सी सी ई एन टी आर आई सी आई टी वाई। इसका करना है हमें, कैसे करोगे? क्या करना है इसका? इसका करना है कि दिए गए शब्द में से देख के कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता, कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। तो कैसे करेंगे? देखो इसमें ऑप्शन ए एन आई ई, ठीक है, सी ई तो आई। देखो ऑप्शन नंबर बी है सी आर ई, ठीक है, ए टी ई ए, ये तो ही ना है, ये तो अति ना है। बोलो आंटे बिहारी लाल की जय है कि ना? बल्ले बल्ले क्या है वो? सी आर ई ए टी ई, जे वो आंसर ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, अब चलो ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 19 पे, क्वेश्चन नंबर 19 का क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलो, करके देखो कैसे होगा। करो भाई, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तू उठ, तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे, तू उठ, तू
तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे, तू जिंदा है और जिंदगी की नाक में दम कर दे। ठीक है दोस्तों, तू उठ, तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे, तू जिंदा है और इस जिंदगी की नाक में दम कर दे। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19, EPHANOL जहां पर एरो कैरोला का जाता है वो HWKDQRO। ठीक है, तो हमें क्या करना है इसका, हमें करना है MI एक्सल को पाओ करके देखो भाई, करके देखो कैसे करोगे। देखो इसे प्लस 3 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 सब में क्या होगा प्लस 3, यहाँ का होगा प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3, 13 और 3 16 B, 9 और 3 12 L, 24 और 3 27 A, जेवा PLA। इसका हो गया ऑप्शन ए, किस में है, ऑप्शन ए में। ठीक है दोस्तों, अब देखो क्वेश्चन नंबर 20। अब क्या है क्वेश्चन नंबर 20 से करो, कैसे करोगे 20 से देखो। क्वेश्चन नंबर 20 करके देखो। 20 करो 24 6 मैं ऐसे सवाल में पहले बता चुका हूं, कारण में सबसे पहले डिजिटल ने लिख लिया, जो है हमारे पास संख्या ने लिख लिया, चिन्ह ने छोड़ दे। ठीक, तो करो 24 6 8 2, इनको करना चिन्ह गुणा, गुणा का क्या होता है, वो प्लस का मतलब गुणा, माइनस का प्लस, गुणा का मतलब भाग, गुणा का क्या मतलब है भाग, माइनस, माइनस का मतलब प्लस, माइनस का क्या है प्लस। ठीक है, प्लस का मतलब गुणा, प्लस का क्या मतलब है गुणा। ठीक है दोस्तों, करके देखो कैसे हुआ। देखो बोर्ड मास क्या है इसमें, बोर्ड मास सबसे पहले आपको बोर्ड मास की त्रिज्या से करना होगा। बोर्ड मास में सबसे पहले क्या आता है भाग, क्या आता है भाग। ठीक है दोस्तों, बोर्ड मास में सबसे पहले क्या आता है भाग। ठीक है, मैं चेक कर दिया ना, दिक्कत है बहुत अच्छी आई कैमरा में दिक्कत आ रही है थोड़ी सी। ठीक है, थोड़ी झिलझिल सी आ रही है, चलो कल से प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। 6 को भाग दे 24 में, 6 चौक 24 प्लस 8 को गुणा करो 2 में, 8 दूनी 16, तो जी है 20, जे वो आंसर ऑप्शन नंबर डी, उनसे रहेगा ऑप्शन डी में। ठीक है दोस्तों, अब चलो आगे क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कैसे है वो 21 करके देखो, फिर हम बता रहे हैं बाकी गाड़ी का नाम लेकर करके देखो। बोलो श्री राधे श्याम, बोलो श्री राधे श्याम। 21 में क्या है $1, $0, $2, $5 इक्वल टू क्या हो गया 8। ठीक है, और जाए करो $1, $2, $2, $2, $5। ठीक है, इसका बताना है, इसका हो जाएगा 10, क्या हो गया 10। मैं बताना है किसका है, इसका $1, $4, $5, $3 इसका बताना है। देखो कैसे हुआ ये, करना कुछ नहीं, बहुत ईजी है। किसी किसी के दिखाने के दांत अलग और खाने के अलग होते हैं, वही ये सवाल कह रहा है। इसके दिखाने के अलग है और खाने के अलग हैं। देखो 1 और 0 1 और 2 3, 3 और 5 8, जितनी भी डिजिट है सभी को जोड़ दो। ठीक है, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 5 10। ठीक है,
सब में प्लस 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 ऐसे यहाँ करो। 1 और 4 5, 5 और 5 10, 10 और 3 13, कितने हुए 13। देखो 4 और 1 5, 5 10 और 3 13, छेगे 13। देखो ऑप्शन ए कहीं में गए, ऑप्शन ए में। ठीक है, अब चलो क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 21 है वो। ठीक है, अब चलो क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 से देखो कैसे होगा, करके देखो, करो कोशिश। जब तक मैट्रिक है आरबीयू, ये तो आपको हो जाना चाहिए। ठीक है, करके देखो। अगर आपको पसंद आ रहा हो तो ऐसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और इसकी टेलीग्राम पर हर्षु क्लासेस नाम से चैनल है, उस पर इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। इसकी पीडीएफ हर्षु क्लासेस टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, देखिए क्वेश्चन नंबर 22 आरबीयू कैसे होगा। देखो 45 11 1 12 0 1 57 11 या क्या होगा। ठीक है, ये बताना है कैसे होगा, करके देखो। देखो लगाओ दिमाग। 45 11 चौक 44। अच्छा चलो बाहर देखें, -1। चलो 11 चौक 44 तो 1 बचो। अच्छा 12 में जीरो 12 जीरो 1 गलत। 11 57 9 ऐसा आएगा। अब कैसे करोगे, या तो मतलब ये चाहे तो जाए न्यू हल करो, चाहे न्यू हल करो, चाहे जाए न्यू क्रॉस में हल करो, और जाए हल करो जैसे करें। ठीक है, करके देखो कैसे होगा। करो भाई, कैसे करोगे। देखो 57 में तो 45 गया तो क्या बचो 12। 11 में तो 11 गया तो क्या बचो 0। तो यहाँ कितना 1 1। ऐसा कुछ करो कि जहां तो ये माइनस है, जहां तो यहाँ 1 बचे, तो यहाँ आ जानी चाहिए 2। जो यहाँ 2 आ जाएगी तो ऑटोमेटिक वहां 1 आ जाओ। तो ये ऑप्शन सी, कौन से में, ऑप्शन सी में। ठीक है दोस्तों, और चलो क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलो। 23 कैसे हुआ, करके देखो। करो भाई, क्वेश्चन नंबर 23 सेकंड लास्ट। आज 24 क्वेश्चन है भाई हमारे पास, आज 25 लाना है थोड़ा सा इशू करो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 देखो कैसे हो। जी कह रहा हूं एक्स और वाई एक ही बिंदु से चलना प्रारंभ करते हैं। ठीक है, ये एक्स और वाई चलना प्रारंभ करते हैं। एक्स 40 मीटर उत्तर की ओर जाता है। एक्स गया यहाँ से 40 मीटर उत्तर की ओर चले वो। ठीक है, फिर मुड़कर पश्चिम की ओर 80 मीटर चलता है। यहाँ से मुड़ा है पश्चिम की ओर और 80 मीटर चलो। ठीक है, फिर अपनी दाईं ओर मुड़कर 50 मीटर चलता है। दाईं ओर मतलब ऊपर कितना चला 50 मीटर। ठीक है, अब उसी समय वाई 90 मीटर उत्तर की ओर चलता है। अब यहाँ से चलना प्रारंभ कर दिया किसने, वाई ने। मतलब यही रहेगा, थोड़ा सा तुम चलाया वो ठीक हो जाओ। ठीक, 90 मीटर चलो। ठीक है, अब कह रहा हूं कि x की स्थिति से अब y कहां पर है, मतलब x से y कौन सी दिशा में और कहां है। x के y कहां है, पूर्व में। ठीक है, कहां है, पूर्व में। कितने मीटर, देखो 50 और 40 90, 90 ये चलो 90 ये चलो। बस कहां की ना है दूरी, ये है दूरी। और ये कितनी हमारी 80 मीटर। कितनी है 80 मीटर। तो ये वो पूर्व में 80 मीटर चलो। ठीक है, ये वो आंसर। ये आपका ऑप्शन नंबर डी। कौन सा,
ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब करो क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 करके देखो 24 कैसे हो, लास्ट सवाल आएगा। फिर है जी बल्ले ही बल्ले। करो बच्चों, कैसे करोगे करके देखो। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 24। 24 में क्या क्या है, त्रिभुज, वर्ग, वृत्त और आयतन। ठीक है, ठीक है। इनमें जी एफ ई, जी एफ ई, जी एफ ई, एच डी, एच डी सी, बी ए। ठीक है, ठीक है। अब कह रहा है कि त्रिभुज वर्ग वकीलों को दर्शाता है। वर्ग किन दर्शा रहा है, वकीलन ने। वर्ग का है 0, जे कह रहा है वकील है। ठीक है, चल हम मान लीजिए वकील है। आगे चल, फिर कह रहा है तो त्रिभुज साइकिल चालकों को, त्रिभुज दर्शा रहा है साइकिल चलाने वालों को। चल दोबारा देखो, साइकिल चालक, ठीक, ये साइकिल चालक दर्शा रहा है। जे वृत्त, वृत्त कौन दर्शा रहा है, वृत्त दर्शा रहा है आपका पुरुषों को। किसको, पुरुषों को। ठीक है, और आयत, आयत किस दर्शा रहा है, ये दर्शा रहा है आपको स्नातक मतलब ग्रेजुएशन, अंडर ग्रेजुएशन वालों को। ठीक है, चलो दर्शा दिया। अब हमें क्या बताना है, हमें बताना है अक्षरों का कौन सा समूह पुरुषों को दर्शाता है। तो पुरुष देख कहाँ है, पुरुष जेरे विरत वाले पुरुष है, वो ठीक है। विरतों को दर्शाता है पुरुषों को जो साइकिल चालक नहीं है। ऐसे छोड़ दो साइकिल चालक ना आता, तो देखो छोड़ के इन्हें ले लो बस, जिन्हें छोड़ दो। अब देखो कौन कौन से हैं पुरुष, बी सी डी, बी सी डी, ये आपको ऑप्शन ए, ये है वो आंसर। ठीक है दोस्तों, तो राधे राधे दोस्तों। मैं आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा और पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हमारे हर्षु क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल हर्षु क्लासेस पर मिल जाएगी। जय हिंद दोस्तों।